डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट जरूर उत्पन्न होगा कि प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट जो कि प्रमोट हुआ था उसकी घोषणा पीएनपी के द्वारा कब की जाएगी, क्योंकि जो प्रमोट हुआ था वह इसी शर्त पे हुआ था कि द्वितीय सेमेस्टर में जितने अभ्यर्थियों के अंक आएंगे उतना ही अंक उनको प्रथम सेमेस्टर में भी अलॉट कर दिया जाएगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, रिजल्ट कब तक घोषित होगा। दूसरा, जिनकी बैक लगी है क्या उनका प्रथम सेमेस्टर में प्रमोशन रद्द हो जाएगा। तीसरा, जिनकी बैक लगी है अब उनके पास विकल्प क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप सभी के स्क्रूटनी की प्रोसेस जो कि पीएनपी के द्वारा जारी कर दी गई है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर के प्रमोट का रिजल्ट पीएनपी के द्वारा अभी इस वजह से होल्ड पर रखा गया है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के इंटरनल मार्क्स अभी सेंड नहीं हो पाने की वजह से उनके रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई थी। और अगर वो इंटरनल मार्क्स सेंड कर दिए जाते हैं और वो सभी इंटरनल मार्क्स के अनुसार अगर पास होते हैं तो वो भी पूरी तरीके से हकदार होंगे प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट होने के क्रम में और उनके भी रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अभी स्क्रूटनी का प्रोसेस जो पीएनपी के द्वारा स्टार्ट किया गया है उसमें भी जो अभ्यर्थी सफल होंगे स्क्रूटनी के प्रोसेस में, अगर एक सब्जेक्ट में जिनकी बैक होगी वो भी पूरी तरीके से पात्र होंगे प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट होने के क्रम में। तो ये सभी चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही पीएनपी प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा करेगी ताकि जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी हैं या फिर जो स्क्रूटनी में पास होंगे या फिर इंटरनल मार्क्स सेंड करने के बाद से जब उनका रिजल्ट अपडेट होगा, इन सब के बाद से जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा की जाएगी। अब इसमें कितना समय लग सकता है, तो देखिए कम से कम इसमें अभी 2 महीने का समय और लग सकता है क्योंकि पीएनपी के द्वारा जो स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है उसमें आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त पीएनपी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद पीएनपी कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त ले लेती है स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने के क्रम में। तो अभी से आप देखेंगे तो 1 महीना आवेदन के लिए और 1 से 1.5 महीना रिजल्ट की घोषणा करने के बाद, यानी कि अभी से लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त लग सकता है प्रथम सेमेस्टर के प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा करने के क्रम में पीएनपी के द्वारा। अब जिनकी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगेगी और जो स्क्रूटनी के प्रोसेस के तहत भी अगर सफल नहीं होते हैं तो उनका प्रथम सेमेस्टर का प्रमोशन पूरी तरीके से पीएनपी के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। आप लोगों ने डीएलएड 2018 बैच का उदाहरण देखा होगा, जिनकी प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में बैक थी उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया था। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि पीएनपी आपके साथ कुछ अच्छा करेगी, और क्योंकि एक तरीके से ये देखा जाए तो समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा। अगर आप लोग को बैक के साथ भी प्रमोट किया जाता है तो ये मामला कोर्ट में जाना तय हो सकता है। इस वजह से पीएनपी इन सभी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेगी और उनके द्वारा पहले भी ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि जो 19 बैच का प्रमोशन हुआ है वो सशर्त हुआ है, यानी कि जो द्वितीय सेमेस्टर में पास होगा सभी सब्जेक्ट्स में वहीं अभ्यर्थी सिर्फ पात्र होगा प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट होने के क्रम में। और अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में बैक लग गया द्वितीय सेमेस्टर में तो आपको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर्स को क्लियर करने होंगे, यानी कि एक भी बैक हुआ तो आप सेमेस्टर बैक की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ना कि सब्जेक्ट बैक की तरह। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे, अगर एक भी बैक लगा तो उस कंडीशन में प्रथम सेमेस्टर के पेपर कब होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका बैक लगता है वह पीएनपी का ये प्रयास रहता है कि वह आपके पीछे के बैच के उस सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आपके बैक पेपर का आयोजन करती है। लेकिन 19 बैच के बाद वर्ष 2020 में डीएलएड में कोई भी एडमिशन नहीं हो पाने की वजह से ये भी एक समस्या है कि आखिर आपका प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। तो पीएनपी बहुत ज़्यादा ये प्रयास करेगी कि जब आपका अगला सेमेस्टर का पेपर होने वाला होगा, यानी कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा, उस समय बैक पेपर के भी आयोजन पीएनपी के द्वारा एक साथ कंडक्ट कराए जा सकते हैं। जिनका सेमेस्टर बैक होगा, यानी द्वितीय सेमेस्टर में जिनका 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगेगा, उनके लिए ये व्यवस्था पीएनपी के द्वारा की गई है कि उनको प्रथम सेमेस्टर का प्रमोशन तो रद्द कर ही दिया जाएगा, यानी कि उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। साथ ही द्वितीय सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक होने की वजह से उनको द्वितीय सेमेस्टर के भी सारे पेपर्स को क्लियर करना अनिवार्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनकी बैक लगी हुई है उनके पास आखिर विकल्प क्या है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा हुआ है स्क्रूटनी का। अगर स्क्रूटनी के तहत आप सफल घोषित कर दिए जाते हैं, अधिकतम
एक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी होगी और अगर आप पास हो जाते हैं या फिर दो में बैक लगी होगी और दोनों में पास हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रमोट बैक की वजह से आपका रद्द हो रहा था वो रद्द नहीं माना जाएगा और पास होने की कंडीशन में आप प्रथम सेमेस्टर में भी प्रमोट हो जाएंगे और आपका भी रिजल्ट घोषित पीएनपी के द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा जब आपका स्क्रूटनी के तहत बैक पेपर क्लियर होगा। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सब्जेक्ट बैक से संबंधित हैं यानी अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक, या फिर सेमेस्टर बैक से भी संबंधित है यानी कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगे हैं, तो भी आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन जरूर करें, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। थोड़ा सा स्क्रूटनी के नियम को समझ लेते हैं। तो पीएनपी के द्वारा ये अलाउ किया गया है कि आप अधिकतम 2 सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अब जिनकी सेमेस्टर बैक हुई होगी यानी कि अधिकतम 3 या फिर 3 से अधिक सब्जेक्ट में बैक, तो मैं 4 बैक पेपर के केस में बता रहा हूं कि आप 2 पेपर के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भर दीजिए। अगर दोनों पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको लाभ ये होगा कि सेमेस्टर बैक से आप बच जाएंगे और आपका सेमेस्टर बैक सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 4 में बैक था, 2 आपने स्क्रूटनी के तहत क्लियर कर लिया, तो सिर्फ 2 में बैक बचा। उस कंडीशन में आपका सेमेस्टर बैक बचने की वजह से द्वितीय सेमेस्टर के सारे पेपर आपको परीक्षा नहीं देनी होगी, सिर्फ उस बैक पेपर का पेपर देना होगा। और प्रथम सेमेस्टर का तो पेपर आपको हर हाल में देना ही देना है, अगर सेमेस्टर बैक हुआ या फिर सब्जेक्ट बैक हुआ। तो आपका लाभ ये होगा कि द्वितीय सेमेस्टर के सभी पेपर देने से आप बच जाएंगे और सिर्फ बैक पेपर ही आपको देना होगा। अब स्क्रूटनी को लेकर के आपके मन में जो भी शंका है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। दिनांक 2 फरवरी 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सभी डाइट्स और निजी डीएलएड संस्थान को स्क्रूटनी के प्रोसेस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो 1 महीने का वक्त पीएनपी के द्वारा दिया गया है। आप चौथा नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं। 4 फरवरी 2021 से 4 मार्च 2021 तक आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि स्क्रूटनी के लिए आप स्वयं आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए कॉलेज के लॉगिन आईडी के माध्यम से आपका कॉलेज आपके बिहाफ पर आपका आवेदन पीएनपी और संबंधित डाइट को फॉरवर्ड करता है, वहीं सेम प्रोसेस होगा आपके स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के भी संदर्भ में। तो जिनकी भी बैक लगी है और स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह 4 मार्च 2021 से पहले अपने निजी डीएलएड संस्थान या अगर आप डाइट से संबंधित हैं तो डाइट से जरूर संपर्क कर लीजिएगा। और फीस के संदर्भ में भी आप लोग के लगातार कन्फ्यूजन रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस नोटिफिकेशन में क्लियर बातें मेंशन की गई हैं। 7वां नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 100 रुपये ही फीस निर्धारित किया गया है। आपके निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा अगर 100 रुपये से ज़्यादा फीस मांगा जा रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली के तहत मांगा जा रहा है। पीएनपी एक सब्जेक्ट का सिर्फ 100 रुपये फीस निर्धारित की है, यानी कि अधिकतम अगर आप 2 में आवेदन कर पाएंगे तो 2 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिर्फ 200 रुपये ही आपको पेमेंट करना होगा। साथ ही मैं एक बात और जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन तो जरूर करिए, क्योंकि आपके पास अब कोई विकल्प दूसरा नहीं बचा हुआ है। लेकिन स्क्रूटनी के प्रोसेस को आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके मत बैठिएगा कि स्क्रूटनी में आपका रिजल्ट संशोधित होकर के पास हो ही जाएगा, क्योंकि स्क्रूटनी में कापियों की फिर से चेक इन नहीं होती है। सिर्फ जो नंबर्स चढ़ाए गए रहते हैं उसमें अगर ह्यूमन एरर के तहत अगर काउंटिंग मिस्टेक हुई है तो पीएनपी के द्वारा सिर्फ रिकाउंटिंग की जाती है आपके नंबर्स की। अगर नंबर जोड़ने में कोई गड़बड़ी हो गई है तो फिर उसको सही करके आपके रिजल्ट को संशोधित किया जाता है। इसी वजह से जो स्क्रूटनी का रिजल्ट होता है वह सिर्फ 9 से 10% ही बनता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके मत रखिएगा, क्योंकि अभी आपके तृतीय सेमेस्टर का भी प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। तो अब तृतीय सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं हो सकता है पीएनपी एक ही साथ आयोजित कर दे, तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ आ सकता है। तो आप पैरेलली अगर आपका बैक लगा है तो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी तो करते रहिए। जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगेगा उसकी भी आप तैयारी करते रहिए सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, जिसमें लगा हुआ है। वहीं एक और मुद्दा बहुत गंभीर है कि डीएलएड 2019 बैच आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होगा या नहीं। तो अभी आप लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति देख पा रहे होंगे। आगामी शिक्षक भर्ती तो छोड़िए, यूपी टेट की चर्चा कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हालांकि पीएनपी के द्वारा 2 बार प्रस्ताव जरूर भेजा गया है, जिसको शासन के द्वारा अभी नामंजूर कर दिया गया है और शासन के पास पीएनपी तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। तो जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी चल रही है तो वो आप सभी बैचेज के लिए अच्छा ही है, डीएलएड 2019 बैच के लिए, कि आपका 6 अगस्त 2021 को पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। आप सभी पीएनपी पर इस बात के लिए दबाव बनाइए कि अगस्त में ही आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराते हुए उसकी रिजल्ट की घोषणा 1 से 1.5 महीने में कर दी जाए, यानी कि सितंबर लास्ट तक आपके रिजल्ट की घोषणा जरूर कर दी जाए। उसके बाद से
जो आगामी शिक्षक भर्ती है उसमें आप लोग भी सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई ढिलाई बरती गई पीएनपी पर दबाव बनाने के क्रम में, तो उस कंडीशन में आप सभी आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा में काफ़ी विलंब पीएनपी के द्वारा किया गया था, तो उस सब के बाद से पीएनपी भी लेट लतीफ़ी के लिए ही जानी जाती है। तो आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते परीक्षा कंडक्ट करवाने और रिजल्ट घोषित करवाने की जिम्मेदारी आप लोग की है, क्योंकि आप लोग को ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।